सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 31, 5 प्राण, 5 कोश, 5 देवता। आइए गुरु चरणों को हृदय में धारण करते हुए एक गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव पिछले स्वाध्याय में हमें समझा रहे थे कि ये जो शरीर है ये यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है और इसके अंदर सब कुछ भरा हुआ है। इसके अंदर 5 प्राण भी हैं, 5 तत्व भी हैं, इसके अंदर सारे देवता हैं। और वो सारे देवता एक्टिवेट कैसे होंगे? हमारी अपनी सोच के अकॉर्डिंग। जिस तरह की सोच होगी उस तरह की शक्तियों को हम अट्रैक्ट कर लेंगे, जिस तरह की भावनाएं होंगी उस तरह की शक्तियों को हम अट्रैक्ट कर लेंगे। भगवान को ऐसी चीज नहीं है कि रिश्वत देके उसे मनाया जाए, फूल पत्ती चढ़ाई जाए, उसे 1.25 मन लड्डू चढ़ाए जाए तो भगवान मान जाएगा। नहीं, श्रेष्ठ गुणों के समुच्चय का नाम भगवान है और वो कोई ऐसी लॉलीपॉप टॉफी वाली चीज नहीं है। हम अपने भीतर की सारी अज्ञानता को, अपने भीतर के सारे कुसंस्कारों को उनके चरणों में रख दें तो सब कुछ अपने आप होने लगेगा। इसी पे गुरुदेव ने ठाकुर और स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल लिया था। आगे गुरुदेव चंद्रायण व्रत बता रहे थे कि जप ध्यान सब इसी का नाम है, कर्मकांड का नाम नहीं है जप ध्यान चंद्रायण, लेकिन अपने भीतर की श्रेष्ठता जगाना चंद्रायण है। इसी में गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, यह हम आपको भले आदमी बनाने, श्रेष्ठ बनाने के लिए बतला रहे हैं। आपके भीतर सब चीजें विद्यमान हैं। 5 देवता कहाँ से आते हैं? वे आपके भीतर हैं। मिट्टी की परतें जम गई, दबे पड़े हैं, उन्हें जगाने की विधा है। पहले उन्हें साफ करना होगा, हम उसे सिखाते हैं। पहले आप अपने आप को विकसित कीजिए। 5 भंडार, 5 देवताओं को जगाने की विधि पंचकोश की उच्चतरीय साधना कहलाती है। ये गायत्री के 5 मुख हैं जिसका संबंध सूक्ष्म शरीर से है। स्थूल शरीर यानी हाथ पैर से हम 8 घंटे काम करते हैं, किसी तरह 8-10 रुपए कमा लेते हैं। यह स्थूल शरीर कमजोर होता है। हमारे भीतर एक सूक्ष्म सत्ता है, वह स्थूल से ज्यादा शक्तिशाली है। नेपोलियन का वजन लंबाई चौड़ाई सामान्य व्यक्ति की तरह थी, परंतु उसका सूक्ष्म महान था। वह आल्पस पर्वत के पास गया और बोला, हमें रास्ता दीजिए, नहीं तो हम आपको उखाड़ कर फेंक देंगे। बेटे, आल्पस पर्वत हिमालय से ज्यादा ऊंचा है। नेपोलियन ने अपनी सेना के साथ उसे पार कर दिखाया। सूक्ष्म की ताकत को अगर हम समझ सकें तो मजा आ जाएगा। सबसे पहले तो गुरुदेव ये बता रहे हैं हमें यहाँ पर कि हम वो प्योरेस्ट फॉर्म हैं। हम जब यूनिवर्स से चले तो एक पानी की ड्रॉप जब आकाश से बादल से निकलती है तो कितनी प्योर होती है, और फिर जमीन पर आती है तो उसमें मिट्टी जम जाती है, अलग अलग लेयर जम जाती है। तो हम वो प्योरेस्ट फॉर्म हैं अगर हम अपने आप को जान लें, अपने आप को पहचान लें। और लेकिन हमारे ऊपर बहुत सारी परतें जम गई, कई जन्मों की परतें, कई सारे जन्मों में कई सारे संस्कार जमा लिए, उनकी परतें जम गई और उनकी क्लीनिंग करनी है। और ये क्लीनिंग कैसे होगी? ये क्लीनिंग फिजिकल बॉडी के स्तर पर नहीं हो सकती। स्थूल शरीर मतलब फिजिकल बॉडी, इसके लिए मेरी विचारना की शक्ति का जागरण आवश्यक है। सूक्ष्म शरीर मतलब विचारों की शक्ति। मेरे विचार इतने प्रबल होने चाहिए, इतने शक्तिशाली होने चाहिए, मेरा संकल्प बल इतना शक्तिशाली हो जाना चाहिए कि जो सोच लिया, जो ठान लिया वो कर ही जाए। फिर नींद, चैन, भूख, प्यास सब उड़ जाए। जब तक मंजिल ना मिले तब तक मन ही ना लगे किसी चीज में। तो वही कह रहे हैं कि अगर हम अपने विचारों की शक्ति को अपने स्थूल शरीर से ऊपर उठकर अपने सूक्ष्म शरीर की शक्ति को जान लेंगे तो जैसे नेपोलियन ने कर दिखाया, हम उससे भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। खुद गुरुदेव का ढांचा कैसा था, लेकिन 80 वर्ष के जीवन में 800 वर्ष का काम कर गए। कोई तो शक्ति चली रहेगी थी ना पीछे, सारी देवी सत्ताओं का अनुदान मिला, कोई तो कारण रहा ही होगा ना कि वो सब मिला। तो आगे वही गुरुदेव कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं। गांधी जी का सूक्ष्म शरीर मजबूत था। वे 5 फुट 2 इंच कद वाले थे। उनका वजन 96 पाउंड था। कोई भी 14 साल का बच्चा उनसे ज्यादा वजनदार हो सकता था, पर गांधी जी की ताकत पहलवान से ज्यादा थी। अंग्रेजों का राज्य जो अफ्रीका से हिंदुस्तान तक, न्यूजीलैंड तक फैला था, जिसके राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता, गांधी जी की सूक्ष्म शरीर की ताकत ने उन्हें मजबूर कर दिया भारत छोड़ने के लिए। गांधी जी ने कहा, क्विट इंडिया, अर्थात अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों ने कहा, आपके पास क्या है? बंदूक है जो हम डर के मारे हिंदुस्तान छोड़ें? गांधी जी ने जनता से कहा, डू और डाई, अर्थात करो या मरो। सन 1942 के आंदोलन में सभी ने उनका साथ दिया। इसमें हजारों आदमी गोली का निशाना बना दिए गए, जेल गए, फांसी के फंदे पर चढ़ गए। मित्रों, यह गांधी जी के सूक्ष्म शरीर की आवाज थी। स्थूल शरीर में क्या रखा है? वह रोटी खाता रहता है, गंदगी निकालता रहता है। हाड़ मांस के बने इस शरीर को अगर फाड़ दे तो केवल बदबू भरी गंदगी ही दिखाई पड़ेगी। यह बदबू मल मूत्र और पसीने के रास्ते से निकलती है। हम लक्स साबुन लगाते हैं, परंतु यह बदबू समाप्त ही नहीं होती। इसके लिए हम मंजन करते हैं, दांत साफ करते हैं, कभी खान पान, कभी पाने खाते हैं, कभी सुपारी खाते हैं, परंतु आदमी के भीतर जो भी जखीरे काम करते हैं
वह ताकत सूक्ष्म की है। इसी सूक्ष्म शक्ति को विकसित करने का नाम अध्यात्म है। तो गुरुदेव ने पहले स्वाध्याय में बताया था कि हमारे अंदर सारा यूनिवर्स है, लेकिन मैं एक्सरे कराऊंगी तो यूनिवर्स थोड़ा दिख जाएगा मुझे अपने अंदर सारा। मैंने आंख बंद करके देख लिया तो मुझे क्या दिखाई देगा। और अगर हमको गूगल पे भी इमेज दिखाई देगी तो कितनी गंदगी, कितनी घिनौनी इमेज है। कभी देखना कि अगर हमारी ये स्किन हटा दी जाए तो हमारा क्या स्वरूप है, इतना घिनौना, इतना गंदा दिखाई देगा। और हम उसी के पीछे भाग रहे हैं, उसी के पीछे जी रहे हैं, इस बॉडी कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं, और उसमें भी इस शरीर का ठीक से ध्यान नहीं रख रहे। जो रखने योग्य है वो ध्यान नहीं रख रहे। सुबह उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, उचित आहार, उचित व्यवहार, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी पूरा जीवन इस फिजिकल बॉडी पे खपा दिया। और हाथ क्या हुआ? कुछ नहीं। रोज का रोज, रोज वहीं का वहीं गंदा, सुबह से शाम तक में गंदा। रोज का रोज नहीं, सुबह से शाम तक में ही गंदा पड़ जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इसका मतलब फिजिकल बॉडी की इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसे एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करने की जरूरत है। लेकिन असली शक्ति सूक्ष्म शक्ति है, विचारों की शक्ति है, सूक्ष्म शरीर की शक्ति है, और उसको विकसित करने का नाम है अध्यात्म। अध्यात्म अर्थात अपनी आत्मा के निकट आ जाना। तो अपने बाहर को विकसित करने का ढंग आपको मालूम है, कसरत करना है, पौष्टिक चीजें खाइए, विटामिन खाइए, स्थूल को विकसित कीजिए। परंतु सूक्ष्म किस तरह विकसित होगा ये कोई जानता ही नहीं। कभी बात ही नहीं हुई 3 शरीरों पे कि भैया किसी ने बताया ही। ये कैसी विडंबना है ना कि हम लोगों को बचपन से कभी किसी ने बताया ही नहीं कि 3 शरीर हैं। आपका एक मेंटल बॉडी है, एक फिजिकल बॉडी है, एक इमोशनल बॉडी है। और जब पता ही नहीं तो उसकी शक्ति पर काम तो कैसे ही करेंगे। अब यही बात यहाँ हो रही है कि दिमाग को बढ़ाना है, उसे कंट्रोल करना है। इसकी विधि क्या है, कैसे करेंगे? तो इसकी विधि सबको मालूम है। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, दिमाग को बढ़ाएंगे। पर ये सब संसारिक चीजों की तरफ, जो आपको शिक्षा और विद्या का अंतर, एक किताब है पूरी इस पर कि शिक्षा और विद्या का बेसिक डिफरेंस क्या है, उसके बारे में जब उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं वो हमारे ब्रेन में स्टोर हो रहा है, डेफिनेटली स्टोर हो रहा है, उससे हमारी शक्ति भी बढ़ रही है, लेकिन वो हमको संसारिक उपलब्धियां प्राप्त करा रही है, लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिल रही उससे। परमानेंट हैप्पीनेस का कोई स्कोप नहीं है, भौतिक उपलब्धियां मिल रही हैं। और जो गुरुदेव हमें यहाँ सिखाना चाहते हैं वो है चेतन की शक्ति, यानी मेरी आत्मा की शक्ति। उसी को रिद्धि सिद्धि कहते हैं। तो अगर हमारा प्रज्ञा और विवेक जागृत हो जाए तो हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारी विचारों की शक्ति जागृत हो जाएगी, और वो जागृत हो जाएगी तो सारी रिद्धि सिद्धियां अपने आप मिल जाएंगी। आगे गुरुदेव इसी तरह बता रहे हैं, नेपोलियन के भीतर का वह अंश विकसित हुआ था जो लोगों को प्रभावित करता था, सेना को प्रभावित करता था। एक बार नेपोलियन को सेना ने गिरफ्तार करना चाहा, चारों तरफ से उसे घेर लिया। उसने सोचा कि ये लोग मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, अगर गिरफ्तार ना हुआ तो गोली मार देंगे। उसकी चेतन शक्ति जागृत हो गई। उसने कड़क कर कहा, रुको। सारे सिपाही खड़े हो गए। नेपोलियन ने कहा, दोस्तों, हम तुम्हारे कप्तान हैं, चलो हमारे साथ, बंदूकों को नीचे करो। उसने आदेश दिया, पीछे घूमो। सारे के सारे सिपाही नेपोलियन के साथ बिजली के तरीके से पीछे चल पड़े। नेपोलियन शेर की तरह आगे चल पड़ा। जब वह जबरदस्त आदमी था। मनुष्य के अंदर वाला मादा अध्यात्म का वह हिस्सा है जो लोगों को, संसार को प्रभावित करता है, चमत्कार दिखाता है, यानी भौतिक चीजों का चमत्कार दिखाता है। यह अध्यात्म तो है, परंतु भौतिक वस्तुओं को प्रभावित करने का मादा भी है। एक हिस्सा वह है जिसे हम सिद्धि कहते हैं, और एक मादा हमारे भीतर है जो दिव्य चेतना को प्रभावित करता है। उसे हम भगवान कह सकते हैं, दैवी सत्ता कह सकते हैं। पदार्थ का भी बहुत महत्व है। गुरुदेव कितने अच्छे एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। पहले गांधी जी का एग्जाम्पल लिया, नेपोलियन का एग्जाम्पल लिया। बात यहाँ पर ये नहीं है कि हम किसी से क्या कह रहे हैं या कितनी शक्ति से कह रहे हैं, हमारी वाइब्रेशन की बात है। अगर हमारी वाइब्रेशन में सत्य है, निष्ठा है, तो हमारी आवाज सामने वाले के दिल पर असर डालेगी। गांधी जी की वाइब्रेशन में, आवाज में वो सत्य निष्ठा थी, देश के प्रति वो प्रेम था। जितने भी शहीद हो गए उनके मन में वो आवाज थी, देश के प्रति वो प्रेम था, इसलिए वो आवाज हमारे दिलों तक पहुंच गई। ऐसे तो बहुत लोग कुछ ना कुछ चीखते चिल्लाते रहते हैं, गुस्से में लोग कितना चीखते चिल्लाते हैं। आपके घर में कितने लोग चीखते चिल्लाते होंगे, असर होता है क्या? कोई असर नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो वाइब्रेशन नहीं है, वहां उनके मन में वो श्रेष्ठ भावनाएं नहीं है। उस चीखने चिल्लाने के पीछे का जो कारण है वो आसक्ति, मोह के बंधन है। लेकिन जब हमारी चेतना जागृत हो जाती है, हमारी चेतन शक्ति का जागरण हो जाता है, और हमारा उद्देश्य महत्वपूर्ण हो जाता है, और हम अध्यात्म के निकट हो जाते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन का इम्पैक्ट उस स्तर पर लोगों तक पड़ने लग जाता है, जिसकी आत्मता का जिस स्तर पर विस्तार हो गया, उस स्तर तक वो लोगों को स्पर्श कर पाएगा दिल से, जो कनेक्शन क्रिएट होता है। तो इसी को बात कह रहे हैं कि इस शक्ति के प्रभाव से मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी आप अपनी पहुंच बना सकते हो, और आध्यात्मिक जगत में उन दिव्य शक्तियों को भी प्रभावित कर सकते हो, उनको भी अट्रैक्ट कर सकते हो। क्योंकि वो दैवी सत्ता भी आज की डेट में ऐसे लोग ढूंढ रही हैं जो श्रेष्ठ काम करने के लिए तैयार हो, जो उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो, जिससे भगवान की ये बगिया सुंदर बनाई जा सके। इसी में गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, पदार्थ का भी बहुत महत्व है। एक लेसर किरण होती है जिसे छोड़ते ही चंद्रमा तक चली जा पहुंचती है। लेसर में वह शक्ति होती है
कि एक जगह से छोड़ने पर वह दूसरे स्थान पर जाकर उसे जलाकर खाक कर देती है। एक पदार्थ माध्यम से टेलीफोन का बटन दबाते ही करोड़ों मील दूर बैठे व्यक्ति से हम बात कर लेते हैं। यह फिजिक्स की बातें हैं जो पदार्थ को प्रभावित करती हैं। मनुष्य के सूक्ष्म का वह हिस्सा है जो वस्तु यानी पदार्थ को प्रभावित कर सकता है। इसके द्वारा हम चमत्कार दिखा सकते हैं, संसार को प्रभावित कर सकते हैं। यह मादा नंबर 2 जिसे हम सिद्धियां कहते हैं। तो अब यहाँ गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं कि ये कोई खोखली बातें नहीं है, सब विज्ञान है। हमने फिजिक्स में ये सब कुछ पढ़ा है और फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि पदार्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है। अरे बैठे बैठे अगर आप यहाँ से फोकस अपना कंसंट्रेशन इकट्ठा कर लो और किसी एक ऑब्जेक्ट पर डाल दो तो यकीन मानो हम में वो शक्ति है कि हम उस ऑब्जेक्ट को बिना छुए हिला सकते हैं। ये शक्ति हम में है, सब में है। डिपेंड करता है कि हम उस लेवल पर उस फोकस कंसंट्रेशन से तीनों शरीरों की शक्ति लगा के वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चेतन शक्ति का जागरण आध्यात्मिक जगत में भी संभव है और इसके द्वारा एक से एक चमत्कार हो सकते हैं। यात्रा सिद्धि की नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है कि सिद्धियों को पाने की यात्रा नहीं है, लेकिन संसार को प्रभावित कर सकते हैं और हमको संसार को भी प्रभावित नहीं करना। हमको तो केवल अपने गुरु के कार्य की तरफ फोकस करना है। फिर यात्रा में चलते चलते कुछ प्राप्त हो गया तो वो गुरु की इच्छा से प्राप्त हुआ और उसे गुरु के कार्य में नियोजित करना है। इसके अलावा और कुछ भी जीवन नहीं है। जीवन केवल मात्र इतना है कि अगर गुरु का जीवन में प्रवेश है तो उस गुरु के द्वारा मिले हुए प्रकाश को अपनी चेतना में उतार लें। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम सभी का जीवन गुरु के प्रकाश से प्रकाशित रहे, यही प्रार्थना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।